क्या कभी आपने ये सुना है कि भारत का एक गांव ऐसा भी है जो कि पूरी तरीके से पानी में बसा हुआ है। आज हम उसी गांव के बारे में जानेंगे जहां पे कहा जाता है कि सूरज की धूप की किरण तो जमीन पर पड़ती है लेकिन वो सीधे जमीन को नहीं बल्कि पानी को छूते हुए जाती है। वहां पर बच्चे नाव से स्कूल जाते हैं और वहां का जीवन बहुत ही सादगी भरा हुआ है। जो लोग प्रकृति में रहते हैं और वो गांव है कदमा कुड़ी। कहा जाता है कि ये भारत का एक ऐसा गांव है जो कि केरल के कोच्चि शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूर में बसा हुआ है। इस गांव की खास बात यह है कि ये मानसून के समय में लगभग कहा जाता है कि 5 महीने तक पूरी तरीके से पानी में भरा हुआ रहता है। कदमा कुड़ी जो कि आज के समय में टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहां का जीवन बहुत ही सादगी भरा हुआ है। कदमा कुड़ी जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ केरल के एक जिले में पड़ता है। और कदमा कुड़ी की विशेषता यही है कि वो ज्यादातर वहां पर पानी ही भरा रहता है, लेकिन वहीं पर जो लोग हैं, जो कदमा कुड़ी के प्रवासी है, वो अब उन परिस्थितियों का सामना करना सीख चुके हैं। अपने आप को कैसी परिस्थिति में किस तरीके से ढालना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पानी के बहाव की तरह ही वो भी बहना सीख चुके हैं। कदमा कुड़ी के जो लोग हैं ज्यादातर वो जो कि मछुआरे ही होते हैं। वो ज्यादातर मछली पालन ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त मछली पालन ही करते हैं। वहां पे एक समय में चावल की खेती भी की जाती है। वहां की महिलाएं और पुरुष जो है वो ज्यादातर मछली पालन और झींगा पालना ही पसंद करते हैं। अब वो वहां पर परिस्थितियां ऐसी आ जाती कि जैसे चावल की खेती के लिए चाहिए ज्यादा पानी, तो उसके हिसाब से वहां पर सही है कि वो पानी के हिसाब से वो चावल की खेती कर सकते हैं, लेकिन उसी पानी में वो मछली पालन और झींगा पालन भी करते हैं। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर नाव से ही स्कूल जाते हैं। वहां पर आपको सड़कों की जगह नाव ही ज्यादा दिखेंगी। वहाँ के लोग नाव में ही ज्यादा घूमना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर पानी ही इतना भरा हुआ होता है कि वो नाव से ही आना जाना पसंद करते हैं। और वहीं पर जो कि उसकी सुंदरता है वो जो कि केरल के जिले में चार चांद लगा देती है। और जो कि कदमा कुड़ी है वो बहुत ज्यादा सुंदर भी है, लेकिन वहां पर कहा जाता है कि अभी भी इंटरनेट बिजली उस हद तक नहीं पहुंची है जो कि भारत के अन्य गांवों तक पहुंच चुकी है। वैसे तो भारत में अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर अच्छी तरीके से बिजली और इंटरनेट काम नहीं करता, लेकिन जो कदमा कुड़ी है वहां पर जो कि बारिश ज्यादा होती है और वहीं पर पानी ज्यादा भरा हुआ होता है। जो कि वहां पर घर भी इस तरीके से बनाए हुए हैं ताकि अगर बाढ़ आए तो जो घर है वो ऊंचाई में बनाए हुए होते हैं ताकि बाढ़ आ भी जाए तो घर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। वहां पर देखो, प्रकृति की एक खास बात ये होती है कि अगर वो बहुत ज्यादा सुंदर है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष भी होता है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब जैसे वहां पर पानी भरा हुआ होता है, वहां के लोग जो है वो वहां पर रहना तो सीखे, लेकिन जब बाढ़ आती है तो कहा जाता है कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि बाढ़ है तो बाढ़ में तो बहुत सी चीजें बह जाती हैं। वहीं पर उन्होंने घर इस तरीके से बनाए हुए हैं क्योंकि जो केरल की पुरानी पद्धति है उसके अनुसार ही उन्होंने अपने घर बनाए ताकि जो घर है वो ज्यादातर बाढ़ में ना बहे। और कहा जाता है कि वहीं पर वो केलों के पत्तों का यूज भी करते हैं घर को बनाने के लिए। और वहीं पर जितने भी वहां के लोग हैं वो ज्यादातर अब कहा जाता है कि उस गांव को छोड़ते हुए भी जा रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज के समय में उस गांव में वापस भी आ रहे हैं क्योंकि वो गांव आज के समय में टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बहुत अच्छे बना हुआ है, क्योंकि प्रकृति का एक अनोखा ही नमूना है जो कि प्रकृति हमें दिखाना चाहती है कि प्रकृति में कितनी सुंदर चीजें भी है। वहीं पर कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं जो कि वहां के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वहां पर घूमने के लिए बहुत से लोग आते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि जो नॉर्मल भी गांव होता है ना, वहां पर कितना सुंदर दृश्य होता है, हम सबको पता है। हम जब भी गर्मियों की छुट्टी में गांव जाते हैं तो वहां पर खो ही जाते हैं, वहां पर इतना सुकून मिलता है हमें। और जो कि कदमा कुड़ी है कहा जाता है कि वो सुकून के लिए ही जाना जाता है। अब हम जैसे गांव जाते हैं तो वहां पे हमें इतना सुकून मिलता है, हमारा मन नहीं करता कि हम वापस आए। हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए गांव में जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि प्रकृति ही जो मनुष्य है उसको बहुत अच्छे से समझती है। तो जो मनुष्य है वो ज्यादातर प्रकृति में इसलिए जाता है आज की भाग दौड़ से बचने के लिए, ताकि वो अपने माइंड को शांत रख सके, क्योंकि भाग दौड़ इतनी है। और वहीं पर जो कदमा कुड़ी गाँव है वो यही चीज दर्शाता है और वहां पर वो अपने रूप को निखारता है। और वहीं पर वो जो टूरिस्ट है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। कदमा कुड़ी जहां पर कहा जाता है कि हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है
और वहां पर जितने भी लोग हैं वो अब उनकी मजबूरी बन चुकी कि वो अपना देखो जगह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शुरुआत से ही जो उनके पूर्वज जैसे रहते हुए आए अब उन्होंने भी अपने आप को वैसा ही ढालना सीख लिया है। अगर आप कदमा कुड़ी गांव में घूमने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं और जो कि पुरुष है वो धान की खेती कर रहे हैं और वहीं पर मछली पालन भी कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो नाव से स्कूल जा रहे हैं, वहीं पर वो पानी के साथ खेल रहे हैं और वो अपने जीवन को कितनी अच्छी तरीके से जी रहे हैं। वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो इस हिसाब से बनाए हैं ताकि बाढ़ के समय में बचा जा सके। कंक्रीट से बने हुए घर, वहीं पर कुछ घर ऐसे भी जो देखो समय के हिसाब से बदल भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको वैसे ही मिलेंगे जो पुरानी पद्धति से बने हुए आए हैं। अब गांव की एक खास बात ये लगती है कि अगर आप कभी भी गांव में जाते हो तो आपको प्रकृति तो अच्छे से वेलकम करती करती है, लेकिन जो गांव के प्रवासी होते हैं वो भी आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। गांव की ये ज्यादातर खास बात होती है। शहरों में वही चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो कदमा कुड़ी गांव है वो देखो पानी में बसा हुआ है, और जो कि बाहर जैसे हम देख लेते हैं कि जो दुबई में आज के समय में बना हुआ है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो कि पानी में बसे हुए हैं उनके, और दुबई में बहुत से ऐसे टूरिस्ट प्लेस है जो कि पानी में बनाए हुए, लेकिन जो वहीं पर कदमा कुड़ी है वो प्राकृतिक तरीके से ही बने हुए हैं, जो कि आज के समय में टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वहां पर लोग घूमने जाते हैं, वहां के मंदिर और वहां के नृत्य और वहां के त्योहारों को भी देखते हैं, वहां की जो संस्कृति है उसको भी वो समझते हैं। क्योंकि जो केरल का ये कदमा कुड़ी गांव है वहां पर संस्कृति भी चली हुई आ रही है। उसी संस्कृति की पद्धति के अनुसार ही वो आज के समय में भी अपने आप को जीवित रखते हैं। उनका जीवन इतना सरल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को जीना सीख लिया है। और कुछ लोग जो कि आज के समय में ज्यादातर युवा ही जो होते हैं वो गांव छोड़ के भागते हैं कमाने के चक्कर में, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे युवा हैं जो कि शहर आए लेकिन उन्हें पता चल गया कि शहर की असलियत क्या है, और जिसके चलते वो फिर से अपने गांव में जाने लगे। तो ये थी कदमा कुड़ी गांव की एक अनोखी कहानी। वैसे देखो अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप जाकर घूम भी सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां पर जाऊं, क्योंकि मैंने अभी विकिपीडिया के हिसाब से ही आपको ये चीजें बताई हैं। तो अगर भविष्य में कभी हुआ तो मैं तो देखो जाऊंगा। अगर आपको भी अच्छे से घूमना है तो आप भी जा सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि केरल बहुत सुंदर भी है। ऐसा नहीं है कि भारत के अन्य राज्य सुंदर नहीं, भारत की पूरी जगह ही सुंदर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो प्रकृति ने बहुत अच्छी तरीके से निखारी हुई होती है, जिसमें से एक है कदमा कुड़ी गांव, जिसको आप अगर चाहो तो जरूर घूमने जा सकते हैं।